ये कुछ तस्वीरें हैं. You can look at these pictures, but we will personally अपनी आँखों से हम लाइव इसको वहाँ जाकर देखेंगे और कुछ हिस्ट्री इसके बारे में आपको बताएंगे. लिटरली मैंने सड़क क्रॉस की है, पोल्स के ऊपर झंडा बदल गया और उसके अंदर माहौल बदल गया. अमेरिका में ये वाहिद फैक्ट्री है, सबसे बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे वो कुकीज़ बनते हैं. Lombard Street is a very popular street for the zigzag. So we're gonna go and walk on the bridge. This bridge is around like little less than 2 miles. पूरी दुनिया में सैन फ्रांसिस्को की केबल कार्स मशहूर है. वो उस तरह की फेरीज हमें लेके जाएंगी वहाँ पर. हमारी ये यात्रा शुरू होती है न्यूयॉर्क से. भाई जाहिर है जहाँ रहते हैं वहीं से होनी है. पॉइंट ये है कि गए कहाँ? कैलिफोर्निया. 10 दिन का सफर, 7 डेस्टिनेशंस, 1400 मील गाड़ी चलाई और 5 मेजर नेशनल पार्क्स कवर किए. और जैसे जैसे आप ये एपिसोड्स आगे देखते जाएंगे, हर एपिसोड में होगी एक नई डेस्टिनेशन, एक नई मंजिल जिसको हम करेंगे आपके साथ एक्सप्लोर. तो जी हाँ, अभी मैं सैन फ्रांसिस्को में ही हूँ और इससे पहले कि हम पहाड़ों, बेबानों और वादियों की जानिब बढ़ें, आज यहाँ पर हमारा है आखिरी दिन. और ये सब मॉडल शेड्यूल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारा प्लान क्या है, हम किधर को जा रहे हैं और क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो लेट्स गो. ये अल्काट्राज़ है, ये मॉडल है, वहाँ पीछे बाकायदा पूरी प्रिजन है. वर्ल्ड फेमस केबल कार्स पे सफर करते करते सैन फ्रांसिस्को बे तक पहुंचे. फिर कुछ दाएं बाएं चहलकदमी की, सी लायन से भी मुलाकात की और यही चहलकदमी करते करते हम पहुंच गए पियर 33 पर, जहां से हमने अल्काट्राज़ की तेजगाम, मेरा मतलब है कि फेरी पकड़ी और हो लिए अपनी राह की जानिब हमारी आज की मंजिल, द अल्काट्राज़. पियर 33 से अल्काट्राज़ तक का ये सफर तकरीबन 1.5 मील का है, जिसे कमोबेश 20 मिनट लग ही जाते हैं. तो फेरी से उतरने के बाद अल्काट्राज़ के साइन बोर्ड के साथ एक लाजमी इंट्रो किया और फिर बढ़े उस नेशनल पार्क रेंजर की जानिब जो टूरिस्ट को इस जजीरे की हिस्ट्री का लेक्चर दे रहा था. आप ये देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं अल्काट्राज़ आइलैंड, गोल्डन गेट नेशनल रिक्रिएशन एरिया. मैंने कहा पहले ये फोर्ट था, फिर प्रिजन बना, अब नेशनल पार्क है. If you look around, tourists being briefed. Let's start the tour.
ये जो सामने आप दीवार पर लिखा यूनाइटेड इंडियन प्रॉपर्टी या इंडियन लैंड देख रहे हैं, इसकी भी एक तारीख है। 1969 में कुछ मकामी कबीलों के बागियों ने इस जजीरे पर कब्जा किया, जो 19 महीने तक जारी रहा। इस एहतजाज का ये सबूत है जो कि आज भी इन दीवारों पे आवेजा है। इस जगह की सबसे ज़्यादा शोहरत की और टूरिज्म की वजह बनी उन 3 कैदियों की कहानी जिन्होंने यहाँ से फरार हासिल किया। जैसे ही इस जेल पर आपकी पहली नज़र पड़ेगी, बेशक कुछ फिल्मों के सीन याद आएंगे। इस जेल को द रॉक के नाम से भी जाना जाता है और उस पर बहुत सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, जैसे क्लिंट ईस्टवुड की एस्केप फ्रॉम द अल्काट्राज, निकोलस केज की अलमशहूर द रॉक और जाने कितनी और। इस जजीरे को दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरमों को रखने के लिए चुना गया, क्योंकि यहाँ से फरार नामुमकिन था, जो जाहिर है बाद में जाके गलत साबित हुआ। ये कैदी कौन थे, इन्होंने ये पूरी मंसूबाबंदी कैसे की, इस पे बात अंदर जाके करते हैं। फिलहाल इस इमारत के बाहर के हिस्सों को एक्सप्लोर करते हैं। South of the cell house and west of the warden's house. Building 64. Ferry. So this is the map. We're right here, and we walk around, go here, and I will try to, whatever area we go into, I will keep bringing this picture back. सैन फ्रांसिस्को बे से लगभग 1.5 मील दूर ये जजीरा, जिस पर 19वीं सदी में पहला लाइट हाउस बनाया गया और साथ ही में बनाई गई एक फौजी जेल, फिर 1934 में एक वफाकी जेल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ की बेरहम हवाएं, ठाठे मारता समुंदर और सख्त सर्द पानी हर किस्म की फरारगी को नामुमकिन बनाने के लिए काफी है। सन 1849 में इस जजीरे को अमेरिकी हुकूमत ने एक स्पेनिश एक्सप्लोरर से खरीदा और 1907 में एक फौजी जेल में तब्दील कर दिया। 1934 से 1963 तक इस जेल को दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिमों के लिए मुख्तस कर दिया गया और 1972 में इस जेल को गोल्डन गेट नेशनल रिक्रिएशन एरिया में तब्दील कर दिया गया, जिस पे इस वक्त हम मौजूद हैं। इस जेल को एक्सप्लोर करने के लिए बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है। टूरिस्ट को एंट्रेंस पर ऑडियो प्लेयर्स दिए जाते हैं, जिसमें एक आवाज आपको पूरे सेल हाउस की सैर के दौरान कमेंट्री के जरिए आप कहाँ हैं और कहाँ देख रहे हैं बताती है, कहाँ मुड़ें, कहाँ देखें वगैरह, कुछ इस तरह से। To the left, to the next photo panel. These are some of the prisoners whose voices you'll hear. Yeah, my name is Leon Whitey Thompson. My number was 1465. I was a man that had total hatred in them days. Now, turn back to the cells. Walk over to the cells on the far right with solid green doors. This was solitary confinement. The whole. Cells 9 through 14. इस जेल में एक वक्त में 450 मुजरिमों को रखने की गुंजाइश थी। किला नुमा इस जेल से एस्केप नामुमकिन सी बात थी, पर तारीख में सिर्फ 3 कैदी ऐसे हुए हैं जो यहाँ से भागने में कामयाब हुए। अब ये कोई नहीं जानता अगर ये सैन फ्रांसिस्को बे के बर्फीले समुंदर को पार करके दूसरी जानिब पहुंचने में कामयाब हुए कि नहीं। ये एक मिस्ट्री है या फिर राज, कोई नहीं जानता।
1962 की रात को ये कैदी फरार हुए। इनमें फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलन और उसका छोटा भाई क्लैरेंस एंगलन। इनका एक चौथा साथी भी था, एलन वेस्ट, जो पीछे रह गया। अब जहन ये सोचता है कि इन कैदियों ने इस जजीरे से साहिल समुंदर तक का ये सफर इस ठाठे मारते समुंदर के ऊपर कैसे किया। तो इस जेल में हर कैदी को एक एक रेनकोट दिया जाता था, जिसका मटेरियल रबर का होता था। तो बाकी कैदियों ने इन कैदियों को अपने अपने कोर्स मुहैया किए, जिसकी मदद से इन एस्केपिस ने बनाई एक इन्फ्लेटेबल बोट, जिसका इस्तेमाल किया यहाँ से एस्केप करने में। इस एस्केप को कई महीनों तक प्लान किया गया और इसकी तफसीलात तो इस कदर इंजीनियस हैं कि अगर तारीख पढ़ें तो इंसान की अकल तंग रह जाती है। ये बेड पे सामने जो आप डमीज हेड्स देख रहे हैं, इनको बड़ी खूबसूरती से तराश कर यूं रखा गया कि जेलर ये समझता रहे कि कैदी अभी भी सो रहा है, हालांकि कैदी तो चूमंतर हो चुका। और ये डमीज के ऊपर जो बाल लगे हैं, एलन वेस्ट जो था वो जेल में एज अ बार्बर काम करता था और वहां से वो बाल इकट्ठे करके लाता था, जिन्हें इन डमीज पे लगा के बिल्कुल एक रियलिस्टिक लुक दी गई। और ये छोटा सा हवादान या जाली या छोटा सा सुराख आपको जेल में जो नजर आ रहा है, ये रास्ता इस्तेमाल किया गया जेल से फरार होने के लिए। कहा यह जाता है कि बाकी कैदियों ने इन कैदियों की मदद एस्केपीज की इसलिए भी की कि किसी तरह से ये 3 या 4 लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाए और इस अनब्रेकेबल प्रिजन के कॉन्सेप्ट को गलत साबित कर दें और फिर हुकूमत वक्त को ये जेल हमेशा के लिए बंद करनी पड़ जाए। और फिर हुआ वही। और आज ये अल्काट्राज एक टूरिस्ट स्पॉट है, जिस पे हम हैं एक सयाह, एक टूरिस्ट। Well, guys, it's time to go back. It's almost 2 hours and जबरदस्त था। उम्मीद करता हूँ सब इसमें कवर हो गया। नहीं भी हुआ तो हिस्ट्री आपने अगर पढ़ी है, देखी है या गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या जगह है। चले हम तारीख की दूसरी तरफ मिलते और फिर बात होगी मज़ीद। तब तक आप सीरीज देखें। आज का दिन Alcatraz, एक हिस्ट्री, एक माजी, लेकिन हाल में इसकी कहानी और है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं तारीख को देखने के लिए। लोग जो यहाँ पर रहे, ज़ाहिर है वो इस खुशी में नहीं रहे जिस खुशी से लोग यहाँ पर आते हैं। हम भी खुश जा रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री देखी है।